सो हेलो एवरीवन, आपका सेकंड राइट में वेलकम है। और मेरा नाम ऋतिक गुप्ता है। हम लोग अपने आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी, ठीक है ना। आज हम लोग इंटीजर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटीजर्स की सिर्फ जैसे ही मैंने लिखा वैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा, मैं इसके बारे में सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पहली बात होती है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को हम लोग जेड से लिखते हैं और जेड की वैल्यू होती है। अब इसको तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्या करना, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, यानी कि ये लिखा है जीरो वन माइनस वन टू माइनस टू, ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर। और आगे तक कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी या माइनस टू इन्फिनिटी, तो प्लस माइनस ऐसे कभी लिखा हो ना टू प्लस माइनस, तो याद रखना ये दो नंबर लिखे हैं, टू भी लिखा और माइनस टू, कहीं एक साथ लिखने का तरीका होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको कोई कोई इंसान ऐसे ब्रैकेट लगा के भी लिख लेता है, तो वो अलग बात होती है, ठीक है ना। कोई कोई इसको ऐसा भी लिखता है कि माइनस इन्फिनिटी से चलता चलता आ रहा है, माइनस वन जीरो फिर वन फिर टू और सो वन प्लस इन्फिनिटी तक, फिर तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है। हाँ, ये हो गया पॉइंट नंबर वन, ये तो लिखने का तरीका। दूसरा आपको पता है ना, लॉस दिखाए थे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव में जो सिखाए थे, ठीक है, क्लोजर भी बताया था। हाँ, तीसरा पॉइंट इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एडिटिव इनवर्स, याद है, पूरा सिखा चुका हूँ। चौथा आपको सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वही यहाँ पर एग्जैक्ट पूरा रिपीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये भी बता चुका हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, मतलब ना वन से लेकर टू से लेकर इन्फिनिटी तक, फिर माइनस वन माइनस टू ऐसे चलता है, और जीरो कुछ भी नहीं होता, जीरो बीच का होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, जीरो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बहुत बढ़िया, जब हमें चार पॉइंट्स कर चुके हैं, तो पांचवा पॉइंट हम देखते हैं कि हमने याद किया था थ्री प्लस माइनस टू की वैल्यू भी निकालनी चाहिए थी, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया था और थ्री माइनस टू वन होता, इस तरीके की चीजें हमने सीख ली थी। या फिर थ्री माइनस ऑफ माइनस टू करते थे, तो माइनस माइनस प्लस करके इसको फोर फाइव बोल देते थे, थ्री प्लस टू करते थे, याद है ना। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन में ना पूछ गया था, प्लस में माइनस में और मल्टीप्लाई को नंबर लाइन पे लिखना सिखा दिया था, है ना। अगर ये सारी चीजें आती है ना, तो आपको इंटीजर्स लिखना आते हैं, ठीक है। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगी मेरे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को एक ही बारी में खत्म करना है, ठीक है। होता कुछ भी नहीं है, बस लंबा होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या होता है, पहला इसके अंदर याद रखना, फ्रैक्शन का मतलब होता है वन अपॉन, यानी कि डिवाइड लिखने का। और डिवाइड का साइन ऐसे क्यों बनाएंगे, क्योंकि डिवाइड को मैंने बोला ऐसे लिखते हैं, एक डॉट ऊपर एक डॉट ऊपर, मतलब कि ऊपर कोई नंबर आता है और नीचे कोई नंबर आता है, तो ये डिवाइड होता है, साइन डिवाइड का इसलिए बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, डिवाइड का मतलब हो गया, उसमें वही तीन तरीके याद है, लोएस्ट में छोड़ना, नीचे में छोड़ना, सारी डिवाइड करने के तरीकों को फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और आपको एक स्टार्टिंग में जब बेसिक सिखाया था, तो वो सिखाया था पार्ट ऑफ अ होल, याद है कि कुछ पार्ट है। मान लो ये पिज्जा लेके आया घर में, मुझे बोला घर में चार हिस्सों में बांटना है, ये लो, हर किसी को कितना हिस्सा जाएगा, बोलते ना वन फोर्थ हिस्सा हर किसी को चला जाएगा, तो एक पार्ट चार पार्टों में से जाएगा, तो वन बाई फोर इसको लेते हैं, इस तरीके से बोलते हैं पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात हम पॉइंट नंबर थ्री में देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। या फिर पहले चीज देख लो, फ्रैक्शन को नंबर लाइन में लिखो, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। भाई कभी मेरे को लिखा गया वन बाई थ्री लिखा, ठीक है, तो मैं इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखूँ, ध्यान से देखो कि मुझे तो पता है ना ये जीरो होगा और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं थ्री होगा, वन होगा, ठीक है, ठीक है ना, वन होगा। तो ध्यान से देखो, अगर वन के तीन हिस्से कर दो, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, वन को थ्री से डिवाइड करा, यानी कि वन के तीन हिस्से करे, तो लोग इक्वल इक्वल तीन हिस्से कर दिए। एक का नाम अगर मैं इसका ध्यान से देखो, देख सकते हो ना, थ्री अपॉइंट थ्री, हाँ, तो इसको लिखूंगा टू अपॉइंट थ्री, इसको लिखूंगा वन अपॉइंट थ्री, ध्यान से देखो, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री होता है कितना, वन, वन बाई थ्री का नंबर लाइन पे लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा, तो अगला आप देखो, फोर्थ पॉइंट डालो, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है कि जब भी ऊपर छोटी चीज लिखी जाए और नीचे बड़ी चीज लिखी जाए, ठीक है, तो यह द स्मॉल अपॉन लार्ज, ठीक है, स्मॉल अपॉन लार्ज, यानी कि छोटा अपॉन बड़ा। मैंने कभी लिखा थ्री बाय फोर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। पांचवा आप नहीं कर सकते हो, इन प्रॉपर कैसे हो जाएगा, फिर इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा लार्ज अपॉन स्मॉल, ठीक है, यानी कि बड़ा अपॉन छोटा, यानी कि कभी दिखाया है मैंने फोर बाई थ्री, तो ये इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप ये सब चीजें क्लियर होगी। जैसे हम पांचवें पॉइंट पे आ गए थे, ध्यान रखना, अगला पॉइंट है सिक्स, मिक्स फ्रैक्शन,
मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, कभी याद है इस फॉर्मेट में लिखा हुआ देखा होगा 1:1/4। इसको रीड करने का तरीका 1:1/4। ये रीड करने का तरीका आगे सीखिए। 1:1/4 लिखा कैसे होगा, ये लिखा है 1+1/4। अब याद रखना, अभी नहीं सिखाऊंगा लेकिन आज के बाद इसको बताऊंगा। इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। इसका सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस करके ऐसे लिखो, यानी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 4 और प्लस का 1 करा तो 5/4, आंसर हो जाएगा 5/4। सॉल्व करने का तरीका फिर से सिखाऊंगा किस दिन, एलसीएम में सिखाऊंगा, अभी नहीं, बाद में सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए याद रखना, कभी भी ऐसे नंबर लिखाओ a इसको b/c, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये लिखा है c इंटू ए प्लस बी अपॉन सी। इस तरीके से इसको याद रख लेना फॉर्मूला अपना, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पॉइंट नंबर 7, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जैसे हमने कभी लिखा 1/2 और 2/4 और 3/6 और 4/8। आई होप समझ चुके होंगे आप क्या लिख रहा हूँ मैं। बार बार डिवाइड करके 1/2 आ रहा है, तो जो जो नंबर बार बार डिवाइड करके वही आता है वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कभी मैंने लिखा इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन का मतलब 1/2 और 1/2 और 1/2, ऐसे कितने बार लिख लो, सेम होना चाहिए था, ये होता है इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का एक तरीका होता है, कभी मैंने लिखा 9/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर, तो यहाँ पर कोई सेम अपन सेम कर, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का तरीका होता है, ये नोट कर लेना, ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का तरीका। तो 9/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, तो 9 2 18 और 4 2 8, ठीक है। आज याद है वो सब कैलकुलेशन काम आ रही है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बड़ा का आ जाएगा और इसके बीच में ऐसे चलेगा। हाँ, ये सब काम आएगा जब चीज आए, इस तरीके से आप करोगे तो उसका इक्विवेलेंट है। जब इसको काटेंगे तो 2 4 8 और 2 9 18, फिर से 9/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि 9 पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये तो हमने 9 पॉइंट बना लिया कि सेम नंबर से सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कभी लिखा नंबर इंटू 1, तो वो नंबर ही आता है। कभी मैंने लिखा नंबर इंटू 4/4, तो याद रखना फिर से नंबर ही आया, क्योंकि ये 1 ही लिखा है। लेकिन कभी मैंने याद रखो इस तरीके से अगर मैंने फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा, कोई फ्रैक्शन लिखा और इंटू अगर मैंने 4/4 लिखा होता, तो ये जो भी आता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एक्चुअल में एक नंबर होता है वो भी फ्रैक्शन है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो नीचे बना 4/1 फ्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इन 9 पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे दिमाग में डाल देना। 10th पॉइंट है जो इसी से निकल के आता है, वो होता है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है भाई, अब लाइक फ्रैक्शन को देखो। और 11वां पॉइंट है अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों एक साथ समझो। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, और जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो ये होता है, ठीक है। DIFF डिफरेंट, डिनोमिनेटर सेम, इसका मतलब 1/3, 2/3, 9/3, 44/3, ठीक है। ये सारे कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद भी क्या होता है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/2, या फिर अगला है 4/9, या फिर अगला है 16/4, ये सारे डिनोमिनेटर देख रहे हो डिफरेंट है, ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आई होप ये समझ क्लियर हो चुका हो। अब हम लोग तीन चीजें और तीन चीजों, तो तीन चीज के बारे में तीन चीजें पढ़ेंगे। एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक और होता है मिक्स्ड। तीन फ्रैक्शन जो है ना, इनके लिए हम तीनों के लिए तीन तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला, इनके बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं, यानी कि लेस देन या ग्रेटर देन कैसे बताते हैं। दूसरा, इनको नंबर लाइन पे लिखना सीखेंगे। और तीसरा, इनकी प्लस या माइनस लिखना, ठीक है। ये तीन चीज हम देखने वाले हैं, अब याद रखना। पहली चीज डालो कंपैरिजन, ठीक है। पहली चीज है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ये आपको समझा चुका हूँ, ग्रेटर है या लेस है, कौन सा है इसमें। जैसे कि इसके अंदर पहला है लाइक, तो लाइक के लिए तो बहुत आसान होता है। इसमें क्या करते हैं, चेक न्यूमरेटर एंड टेन, चेक न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और उसके बाद टेन। टेन मतलब बता दो, न्यूमरेटर देख कर ही बता सकते हैं। कभी मैंने बोला 2/3 और 4/3 में से कौन सा बड़ा है, नीचे वाले दोनों सेम है, लाइक है, और ऊपर में से कौन सा बड़ा है, ये तो ये बड़ा होता है। सिमिलरली 22/7 और 14/7 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। आई होप क्लियर हो गया। दूसरा होता है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन को आज के बाद हम जब भी करेंगे ना, ये याद रखना, इसको बनाने का एक ही तरीका है
कि इसको पहले लाइक बना लो। और लाइक किस तरीके से बनाते हैं याद है? लाइक बनाने के कौन से तरीके होते हैं मैंने आपको बताया था, दो तरीके कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर, और या फिर उसको हम एक तरीका बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना। तो ये फिर सिखाता हूँ अनलाइक कराने का तरीका। अनलाइक में कंपैरिजन करने का ये तरीका होता है दूसरा, अनलाइक। ठीक है, अनलाइक के अंदर पहले लाइक बना लो, और फिर लाइक बनाने का स्टेप मैंने आपको सिखाई रखे हैं। इसके स्टेप्स क्या है कि अगर a बाई बी है और c बाई डी है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, बहुत बार समझा रहा हूँ, किस सेम से मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है। तो क्या करना, इसके डिनोमिनेटर से इसको और इसके डिनोमिनेटर से इसको, तो a बाई बी को मैं d बाई डी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो कर ही सकता हूँ। और दूसरा c बाई डी को मैं b बाई बी से करूँगा, मतलब इसको इससे कर देना, इसको इससे कर देना, ठीक है। लेकिन क्रॉस नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसमें। हाँ, तो ये याद रखना, ये ऊपर बन जाएगा AD और ये हो जाएगा BD, और यहाँ हो जाएगा CB, ये हो जाएगा DB। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हमने यूज करा ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का तरीका जो था, उससे हमने इनके लाइक बना। तो लाइक बनाते हमें क्या पता चला कि हम कंपेयर करना सीख गए, कभी 2/3 और 4/5 अगर हमारे पे आ गया, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कैसे पता करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है नहीं। तो 2/3 को किससे, 5 से, 5 से ऊपर नीचे, और 4/5 को किससे, 3 से ऊपर नीचे। और ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा, 10/15, और ये आ जाएगा 12/15। और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है बता ही सकते हैं, लाइक बनाना। ठीक है, ये तरीका समझ में आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का तरीका यूज करा। ठीक है, जब ये दोनों चीजें आ गई तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक्चुअली तीनों एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालो, एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। अब इसी तरीके से नंबर लाइन पे हो जाएगा कि कभी लाइक फ्रैक्शन को करना हो, तो हमें पता है 4/3 और 9/3, या फिर 19/3 को मुझे, या फिर मैं बोलूँ 12/3 को मुझे नंबर लाइन पे लिखना है। तो मैं एक नंबर लाइन तो बना ही दूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 0 से स्टार्ट करके पहले लिखा 1/3, अगला नंबर होगा 2/3, अगला नंबर होगा 3/3, उसके बाद होगा 4/3, उसके बाद होगा 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3। इसको मान लें हमें 11/3 ही करना है। ठीक है, ये तीनों को करना है। देखो 4/3 कहाँ पे आ गया, इधर। 9/3 कहाँ पे आ गया, इधर। आपको मतलब नहीं पड़ता ये काट के 3 आ गए, हाँ आ सकता है। ठीक है, और वो हो गया 11/3, तो यहाँ आ गया। तीनों चीजें हमने लाइक फ्रैक्शन को, तो इसका मतलब नंबर लाइन पे हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक तो कैसे करेंगे, वही तरीका लाइक बना के। अनलाइक को बनाने का तरीका, पहले लाइक बना लो। लाइक बनाने के तरीके आपको सिखाए हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज कर लो, यहाँ डिनोमिनेटर से दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। और ध्यान से देखो, इसी के लिए 9/3 और 2/5 को अगर हमें करना हो, ध्यान से देखो, पहले क्या करूंगा, 9/3 इंटू 5/5, 2/5 इंटू 3/3, ठीक है ना। इसको इसके से, इसको इसके साथ, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 45/50, अगर आ जाएगा 6/15, 5 3 और 3 2। ठीक है, इन दोनों को हमें नंबर लाइन पे लिखना है। तो याद रखो 0 आएगा, पहले कहीं 6/15 तो आ ही जाएगा, और फिर कहीं आगे चल के 45/50 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे तो कर ही दिया ना, इनमें से ये भी बता दिया पहले कौन सा है। हाँ, तो यार इससे ही हमने ये पता लगा लिया कि ग्रेटर और लेस भी कैसे होगा, ये भी कैसे। लेकिन अगर एक एडवांस क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पे क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ आपके लिए मैंने, 2/3, ठीक है, 5/2, 3/5। मान लो इन तीनों को मिलेगा, अब तीन तीन के अंदर खेल रहा है, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो याद रखना, इसको वही तरीका, इसको बचे हुए के साथ, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के साथ। तो 2/3 को बनाने के लिए मैं 2 इंटू 5 से ऊपर नीचे करूँगा, ये भी तो एक नंबर ही है, देख रहे हो, एक सेम नंबर है, सेम नंबर है ना। फिर 5/2 को करने के लिए मैं मल्टीप्लाई के ऊपर नीचे कैसे करूँगा, 3 और 5 को, देख रहे हो, 3 5, 3 5, और 3/5 को मैं किससे करूंगा मल्टीप्लाई, इन दोनों से, यानी कि 3 इंटू 2 से अपॉन 3 इंटू 2 से। ब्रैकेट लगाने का मतलब समझ में आ गया, ये एक ही यूनिट बन गई, एक ही नंबर की। तो ऊपर कर लेना 10 टू द 20 और नीचे 5 टू द 10 और 3 द 30। ठीक है, ऊपर देखो 15 5 द 75 अपॉन 5 टू द 10, 5 से 15 और नीचे 30। ध्यान से देखो 3 टू द 6 और 6 3 द 18, 18 नीचे भी क्या आ जाएगा 30। सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब इनको नंबर लाइन में लिख सकते हो। पहले आ जाएगा 18/20, फिर आ जाएगा 20/830, और फिर आ जाएगा 75/30। ये सीधे समझ में तीनों को नंबर लाइन में लिखना। हाँ, तो इस तरह अब हमने दोनों का सीख लिया,
दोनों चीजें। अब हमें क्या देखना है, हमें प्लस माइनस देखना है तीनों के अंदर, तीन चीजें करनी है। हाँ, अब मिक्स फ्रैक्शन के दोनों पहले देख लेते हैं और फिर तीनों का प्लस माइनस एक साथ देखेंगे। तो अब हेडिंग डालो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन एक तरीके की इम्प्रॉपर ही फ्रैक्शन होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा बड़ा ही आया। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम तरीका है जैसे हम इसको लिखते हैं एक्स इंटू वाई बाई जेड, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसी आती है, ये लाइन। याद रखो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले करने का तरीका होता है, इसको एक फ्रैक्शन तो बनाओ। इसको फ्रैक्शन बनाने का तरीका एक्स इंटू नीचे जेड लिखा है, एक्स इंटू जेड मैंने कहा था इससे मल्टीप्लाई करके प्लस वाई लिखना और अपॉन जेड। ये लेकिन एक ध्यान से देखो फ्रैक्शन ही तो बनी, यानी कि इसको सॉल्व करके पहले फ्रैक्शन बना लो। अब फ्रैक्शन दो ही तरीके की आ सकती है, या तो भाई लाइक आएगी डिनोमिनेटर सेम वाली, या फिर अनलाइक आएगी। और अगर लाइक आएगी तो उसको दोनों तरीके से करना आता ही है कि इसको ऐसे कैसे करते हैं, और अनलाइक आएगी तो इसके भी दो तरीके पता है कि भाई नंबर लाइन पे कैसे करते हैं और इसको कंपेयर कैसे करते हैं। फिर इसका भी कंपेयर और नंबर लाइन आती है आपको। आ गया, इसका मतलब इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना है और फिर वो दो ही आ सकते हैं, या तो लाइक आएगा या अनलाइक आएगा, उसके बेसिस पे हम उसका दोनों कंपेयर और वगैरह कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम प्लस माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस ऑफ फ्रैक्शन। ये बहुत छोटे टॉपिक हैं और 2 मिनट तो 3 मिनट के बाद ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी। प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना पहला हम केस करेंगे लाइक का। तो लाइक में क्या करेंगे, ऐड न्यूमरेटर्स ओनली। न्यूमरेटर ही ऐड करके बता देंगे। पहला जैसे मान लो मैंने लिखा 22.7 और मुझे प्लस करने को मिल गया 7 अपॉन। याद रखना ऐड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐड, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ प्लस या फिर माइनस, क्योंकि कभी माइनस का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, उसके न्यूमरेटर को ही देख के पता चल जाएगा 22 प्लस अपॉन 7/7। ठीक है, काट के वन मत कर देना, नहीं फंस जाओगे। हालांकि मैं तो उससे भी कर दूंगा, और वो तरीका दूसरा होता है एलसीएम, जो बाद में सिखाऊंगा, सिखाना है वो तरीका। ध्यान से देखो नीचे तो सेम है, तो मैं नीचे सेम ही लिख दूंगा, दोनों का सेम ही तो है। और ऊपर क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो 22 प्लस 7 होता है 29। ये चीजें क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन अगर कभी लिखा है 4/3 प्लस 9/3, तो मैं क्या करूंगा, नीचे तो 3 लिख दूंगा क्योंकि सेम है, और 9 प्लस 4 होता है 30, आंसर हो जाएगा 13/3। आई होप लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना आ गया होगा। और लाइक फ्रैक्शन का अगर कभी माइनस का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, 4/9 माइनस का 3/9। तो नीचे क्या करेंगे, फिर से सेम, ऊपर जो भी साइन बीच में है वो कर देंगे, 4 - 3, रिजल्ट इज 1/9। लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ गया, इजी था। चलो अनलाइक पर सेकंड पार्ट है अनलाइक। अब फिर से आप बोलोगे सर ये तो वही है, लाइक बना लो। एग्जैक्टली पहले इसको लाइक बना लो, है ना, फिर लाइक को प्लस और माइनस करना तो हमें आता ही है। एक तरीका सिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 23 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो छोटे बच्चों के लिए भी देख लेते हैं। 4/9 और 1/7 दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है ना, इन दोनों को मेरे को कभी प्लस करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो ये। तो ध्यान से देखो क्या करूँ, पहले इसको लाइक बना लूंगा, तो मैं करूँगा 4/9 और 7 है ना, इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसी का एक तरीका तो ये हो गया मेथड 1, और मेथड 2 है इसका एलसीएम। वो एलसीएम तरीका जो है आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, तो मेथड 2 हम आज नहीं देखेंगे, हम कल देखेंगे। तो 4/7 हो गया, 4/7 प्लस का 1/7 इंटू 7 सॉरी इसके ऊपर नीचे से। अभी 4/9 को हमने इससे ऊपर नीचे किया, अब 1/7 को 9 से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/9। दिख रहा है, 7 4 जा 28 और 9 7 जा 63 प्लस 9 1 जा 9 अपन 9 7 जा 63। लाइक बन गया, ऐड करना तो आता ही है, नीचे तो 63 आ जाएगा। तो 28 प्लस 9 कितना हो गया, 37। समझ में आया, ये इजी पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन आपको पता ही है, तीसरा पार्ट अगर कभी मैंने बोला मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को करने का तरीका होता है कि ये एक फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन या तो लाइक आएगी या अनलाइक आएगी, और उसको सॉल्व करना हमारे को आता ही है। ठीक है, तो हम टोटल अब एक बड़ी समरी देखते हैं, हमने क्या करा कि एक फ्रैक्शन देखी मिक्स्ड वाली। ठीक है, मिक्स के हम फ्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं उससे, और उसको हम या तो लाइक बोलते हैं या अनलाइक बोलते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तो तरीका पता ही है, न्यूमरेटर को। और अनलाइक के दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 कि हम लोग इसको लाइक बना लें, और मेथड नंबर 2 कि हम इसका जो है एलसीएम ले लें। और वो तरीका मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ देखते हैं
एक एल्जेब्रा देखते हैं, ठीक है, हेडिंग डालो एल्जेब्रा, वो फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एल्जेब्रा को देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एल्जेब्रा में मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स ही लिखवाने हैं, मैं बोलूँगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना आता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहीं आती है वो वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि हम अपने लास्ट टॉपिक्स पे चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो देखना। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें पता है ना, इंग्लिश से मैथ सॉल्व करते हैं, मैथ से सॉल्व की टेक्निक्स, तो अभी तक जो जो सीखा है वो सारी सॉल्विंग टेक्निक्स हमने सीखी। दूसरा याद रखना वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है जैसे हम बोलते हैं ना लेट एक्स, याद है एक्स, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको अभी सिखाता हूँ एक वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। क्वेश्चन है इफ राम्स प्रेजेंट इस राम इज 14 years old, ठीक है, आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज इक्वल टू क्वेश्चन। देखो इसका सॉल्यूशन कितना सिंपल, इफ राम, राम अगर 14 साल का है 5 ईयर्स आज से, फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद वो 14 साल का है, उसकी आज कितनी एज है, तो हम क्या करेंगे लेट, अब देखो वेरिएबल का यूज, लेट एक्स बी हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज को हम ले लेते हैं हिज प्रेजेंट एज पी, ठीक है, प्रेजेंट एज। तो अगर उसकी आज अगर एक्स है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 5 ऑब्वियसली, और एक्स प्लस 5 उसका कितना दिया हुआ है 14। याद है मैथ्स को सॉल्व करके इंग्लिश से हमने मैथ्स बनाई, तो मैथ्स से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, एक्स की वैल्यू होगी 14 माइनस 5, और आज कितने साल का हो गया राम, बताओ 9 साल। सिंपल था, इसी को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ऐसी अब काफी प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी की बुक या फिर किसी भी बुक में आप देखना, हजारों प्रॉब्लम मिलेंगी, उनको सॉल्व कर लें, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे थे कि जैसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो एक साइड को कोई कोई क्या बोलता है इलेक्ट कर लेता है, एक्स है या एल है, 4 इंटू एल लिख लेता है, यहाँ पे वेरिएबल का यूज है। चौथा पेरीमीटर ऑफ अगर रेक्टेंगल की बात करें, देखो मैं लिख नहीं रहा लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, आई समझ जाओगे। रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, अब ये बड़ा बड़ा लेंथ और ब्रेड कितनी बार दुनिया लिखेगी, इसलिए इसको चुपचाप बोल देते हैं कि एल लिखा है और ये बी, इसके लिए हम बोलते हैं एल को उसने एल ले लिया और बी को उसने बी ले लिया, ये सारे किसके वो है एप्लीकेशन वेरिएबल्स के, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि आपको मैंने लॉ सिखा दिए थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, और क्लोजर लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सारी सिखा दिए थे। क्लोजर का मतलब इंटीजर इंटीजर जोड़ के इंटीजर ही मिलेगा, वही सारी चीजें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, प्लस का और माइनस के दोनों के कम्यूटेटिव लॉ सिखाए थे, याद है, हाँ। फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाया था, पॉइंट नंबर 7, ठीक है, या फिर 6 लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन को और इक्वेशन को वेरिएबल्स के इस्तेमाल से सॉल्व करना सिखा दिया था, बहुत सारे तरीके सिखाए थे, है ना। 7th है कि यूजिंग एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रैक्टिकली, यानी कि असल जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकली यूज करके, जो राम की एज वाला क्वेश्चन कराया था वो वाला हमने सॉल्व करके देखा था, ठीक है, जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करना आज से ही चालू कर देना, आज आप बहुत कुछ सीख चुके हो। 8th पार्ट है कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, फिर 9th पार्ट है इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको आ गया, आई होप आपको आ चुका है एक्सप्रेशन व इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, तो अब याद रखना लास्ट पार्ट आपको यही सिखा देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे देखना है, ठीक है। 10th नंबर का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारी चीजें सोचो सिखा चुका हूँ इसलिए आज इसको बता पा रहा हूँ जल्दी से, पुरानी वीडियोस देखते हुए चलना। इसके अंदर एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। लेफ्ट क्या होगा, कभी ए इंटू बी प्लस सी लिखा है या फिर कभी बी प्लस सी इंटू ए लिखा है, तो ध्यान से देखो, इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, उसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और a इंटू बी लिखा है प्लस b इंटू सी लिखा है, ठीक है। या फिर कोई इसको इंटू को ऐसे पढ़ता है, तो मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, डॉट भी लिखता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं बी ए प्लस सी ए को इसके साथ भी और ए को इसके साथ भी, बीच के साइन किसका, इसका, ए को इसके साथ भी, ए को इसके साथ भी, और बीच में साइन किसका, इसका। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। तो इसी को हम माइनस में भी देख लेते हैं, अगर कभी a इंटू कभी b माइनस सी लिखा हो,
ये लिखा है ए बी माइनस का ए सी, ठीक है। और वहाँ पे अगर कभी बी माइनस सी लिखा हो और इनटू ए लिखा हो तो ये लिखा है ए बी माइनस का ए सी। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो आपको अलजेब्रा का बहुत चीज़ें आती हैं। अलजेब्रा का मतलब याद रखते हैं ना, प्योर कैलकुलेशन। अलजेब्रा का मतलब होता है प्योर कैलकुलेटिव पार्ट, और मैं यही आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ इतने टाइम से। अलजेब्रा और ज्योमेट्री अगर उसकी इंसान की स्ट्रॉन्ग हो जाती है जिसकी विजुअलाइजेशन शेप्स वगैरह सारी अच्छी होती है। तो एक प्योर कैलकुलेशन का गेम है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत समझ के। पुरानी वीडियोस तक बहुत कुछ कवर कर दिया है, कोई चीज़ दिक्कत हो तो आप पता कर लेना उसमें से, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे कमेंट में पूछना। ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। इस वीडियो को क्रिएट करने का और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ ये था कि आपकी कैलकुलेशन को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, ठीक है। आई होप आप सबने वर्क किया होगा मेरे साथ बहुत अच्छे से, और हम लोग आगे की वीडियो में मिलेंगे। एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, उनको कंप्लीट करके सीरीज हम फिनिश करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर कीपिंग द पेशेंस एंड बिलीव इन मी। ऑल द बेस्ट, बाय।